Hello बच्चों, let us read the question. The question says a person of mass 50 kg standing on a weighing scale on a lift. If the lift is ascending upwards with a uniform acceleration of 9 meter per second square, what would be the reading of the weighing scale? Take G is equals to 10 meter per second square. A 50 kg, B 60 kg, C 95 kg, D 100 kg. So the key concept involved in this question is a problem related to elevators. देखो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, बहुत सी चीज़ें पूछ लेता है, कभी टेंशन पूछ लेता है, कभी नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन ही बेसिकली रीडिंग होती है वेइंग स्केल की। होता कुछ नहीं है, हम एक चीज़ ले लेते हैं। देखो अगर एलिवेटर अपवर्ड असेंट कर रहा है तो देखो जी एक्सेलरेशन तो हमेशा ही डाउनवर्ड है, एम जी तो नीचे एक्ट कर ही रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वो भी ऊपर आ जाता है, यानी उसकी वैल्यू जी प्लस ए हो जाती है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो नेट एक्सेलरेशन में ए का वैल्यू जीरो करके नेट एक्सेलरेशन सिर्फ जी के बराबर हो जाता है। और अगर लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है तो नेट एक्सेलरेशन भी नीचे आ जाता है, और मैं कहती हूँ कि नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए के बराबर हो जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, मेरे इस केस में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड का। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूं या नॉर्मल रिएक्शन निकालूं, ठीक है, दैट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल। जो मेरी नॉर्मल रिएक्शन होगी वही मेरी रीडिंग होगी वेइंग स्केल की। तो मैं कहूँगी एन विल बी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय नेट एक्सेलरेशन। और सिंस यहाँ पे जो लिफ्ट है दैट इज गोइंग अपवर्ड्स with the acceleration of 9 meter per second square, it will be mass of the man multiplied by g plus a. मास कितना गिवन है मैन का 50 kg मल्टीप्लाइड बाय जी इज 10 प्लस 9, सो इट विल बी समवॉट, ठीक है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 19 दैट इज 950 न्यूटन, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं 95 किलोग्राम, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी 95 kg. That is option C. I hope you understood it well. All the best. Thank you.